हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। किचन के और घर के कामों को आसान और फटाफट करने के कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं जो आपके बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं और ये आपके घंटों के काम को मिनटों में कर देंगे और कम मेहनत के साथ साथ ये आपके समय और पैसों की भी बचत करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हमें हाथ में बैलून को क्यों पहनना चाहिए, इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक वॉच करें। वीडियो जरा सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली टिप की तरफ। तो पहली टिप है हमारी इस तरह के आलू को बॉयल करने को लेके। फ्रेंड्स, अक्सर क्या होता है कि हमें 1 या 2 आलू बॉयल वाले चाहिए होते हैं किसी अलग रेसिपी के लिए। तो जब भी हम लोग इस तरह से छोलों को बॉयल करते हैं तो उसमें 1-2 आलू को अच्छे से छीलने के बाद, वॉश करने के बाद हम इन छोलों के साथ ही बॉईल कर सकते हैं। 1-2 आलू को बॉईल करने के लिए हमें अलग से गैस खर्च करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो इससे हमारी गैस की भी बचत होगी, साथ ही पैसों की भी बचत होगी। तो इन छोलों को बॉईल करने में हमेशा 1/4 छोटी चम्मच नमक और थोड़ा सा चुटकी भर हल्दी आप ज़रूर डालें। इससे हमारे छोले भी जल्दी बॉयल हो जाते हैं और गैस भी कम खर्च होती है। तो 4 से 5 सीटी में हमें मीडियम फ्लेम पर ही इनको उबालना है, वो भी बिना मीठा सोडा डाले हुए। तो आप अपनी हीट में ही इसे ठंडा होने दें तो आप देखेंगे कि आपके छोले बहुत अच्छे से गल जाते हैं। तो आपको इसमें कोई सोडा वगैरह डालने की भी ज़रूरत नहीं है और आपके जो 1-2 आलू हैं वो भी झटपट से बॉयल हो जाएंगे। तो आपको इनके लिए अलग से कोई गैस भी खर्च नहीं करनी पड़ी और आप इनको किसी भी अलग रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। जैसे बहुत बार ऐसा होता है अचानक से बच्चों को आलू के पराठे खाने की फरमाइश होती है, तो 1-2 आलू के आप फटाफट से उनको पराठे बनाकर दे सकते हैं या फिर पोटैटो चीज़ बॉल के स्नैक्स बनाकर भी आप इंस्टेंट उनको दे सकते हैं। आई होप ये ट्रिक आपको जरूर पसंद आई होगी। टिप पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक करें। तो इस तरह से झटपट हमारे छोले के साथ साथ आलू भी बॉयल हो जाते हैं। और फ्रेंड्स, जब भी आप छोलों को बॉईल करने के लिए रखें तो आप बहुत ज़्यादा पानी इसमें ना रखें। जितने आपके छोले हैं उससे आप 2 गुना पानी ही इसमें ऐड करें। तो इससे भी आपके छोले बहुत जल्दी बॉईल हो जाते हैं और अच्छे से गल जाते हैं। आई होप आपको ये ट्रिक भी पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, अगली टिप भी हमारी इन्हीं छोलों को लेकर है। फ्रेंड्स, बहुत बार ऐसा होता है कि हमें मॉर्निंग में बहुत जल्दी होती है तो आप इनको कुछ टाइम पहले ही बॉईल करके रख सकते हैं या नाइट में भी आप इनको बॉईल करके रख सकते हैं और इस तरह से स्टोर करके एक टाइट कंटेनर बॉक्स के अंदर रख सकते हैं। और इनको आपको रखना है डीप फ्रीजर के अंदर, यानी कि जहाँ पर हम आइस जमाते हैं वहाँ पर आप इनको रख सकते हैं और मॉर्निंग में निकाल कर आप इनको यूज़ कर सकते हैं। या फिर आपने इनका जल्दी में कुछ स्नैक्स बनाना है तो फिर आप इनको फ्रिज के अंदर ही रखें कुछ घंटों के लिए। या फिर गलती से आपने ज़्यादा छोले बॉयल कर दिए तो इस तरह से भी आप स्टोर करके इनको रख सकते हैं और कुछ देर बाद आप इसकी हेल्दी चटपटी चाट बनाकर बच्चों को दे सकते हैं। और अगर फ्रीजर से बॉक्स निकालने के बाद उसमें आइस आ जाए तो नॉर्मल पानी में आप इस बॉक्स को कुछ देर के लिए छोड़ दें और नॉर्मल पानी में ही इस बॉक्स को थोड़ी देर के लिए डिप रहने दें और फिर आप इन छोलों को बना सकते हैं। तो ये देखिए मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है, इसको हमने छोलों में ऐड कर दिया है। अब अच्छे से मिक्स करने के बाद 1 सीटी फिर से इसमें आने देंगे या फिर अगर आपको सीटी नहीं लगानी तो आप 5 से 6 मिनट तक लो फ्लेम पर ढक्कन से कवर करके इसे कुक होने दें। तो ये अपने आप ही 5-6 मिनट बाद गाढ़े हो जाएंगे। तो आई होप छोले बनाने की ये छोटी छोटी ट्रिक्स आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। टिप पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक करें। फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने कुछ छोले इस तरह से इस फ्रिज में ही स्टोर करके रखे थे। अगर आपको कुछ इनके स्नैक्स बनाने हैं बच्चों के लिए या इवनिंग स्नैक्स या फिर कोई हेल्दी चाट आपको बनाना हो तो आप इस तरह से फ्रिज में से इस बॉक्स को निकालकर झटपट बच्चों की छोटी भूख के लिए इनको बना सकते हैं। तो चलिए एक छोटी सी हेल्दी चाट की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बॉईल किए हुए छोले का बॉक्स मैंने बाहर निकाल दिया। अब इसी बॉक्स के अंदर हम चटपटी चाट बनाएंगे। तो एक छोटा प्याज मैंने बारीक बारीक काट कर इस छोलों के ऊपर से ऐड कर दिया है और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च डालना इसमें पूरी तरह ऑप्शनल है। बच्चों के लिए अगर आप ये बना रहे हैं तो आप इसे स्किप करें। और अब हम डालेंगे एक लाल बारीक कटा हुआ टमाटर। तो इस तरह से एक टमाटर हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, टमाटर तो आजकल बहुत महंगे हैं। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपकी साइड में टमाटर किस रेट में बिक रहे हैं। तो फ्रेंड्स, एक टमाटर मैंने इसमें डाल दिया है और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बॉईल किए हुए स्वीट कॉर्न। अगर आपके पास हैं तो आप ये ज़रूर डालें क्योंकि इससे हमारी जो चाट है वो और भी ज़्यादा हेल्दी बन जाएगी। और अब हम इसमें ऐड करेंगे कुकुम्बर यानी कि खीरा। तो खीरा आप एक बार ज़रूर चेक कर लें कि कहीं कड़वा ना हो, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत बार ऐसा होता है कि कड़वे खीरे होने की वजह से हमारी चाट पूरी बेकार हो जाती है और बच्चे इसे खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो अब थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे हम इसके ऊपर काला नमक और थोड़ा सा हमने नॉर्मल सॉल्ट इसके ऊपर ऐड किया है। चटपटी चटाकेदार बनाने के लिए पिंच ऑफ
रेड चिली भी हम इसके ऊपर ऐड कर रहे हैं। ये डालना भी पूरी तरह ऑप्शनल है। और अब थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे चाट मसाला पाउडर, तो थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर भी मैंने डाल दिया है। और अब ऐड करेंगे एक लेमन जूस, तो लेमन को हम पहले कट कर लेंगे। तो ये एक नींबू का जूस भी हम निकाल लेंगे और इस छोले के ऊपर इसको ऐड कर लेंगे। और अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से टॉस करते हुए हम इसको मिक्स करना है। तो ये लीजिए, चटपटी चटाकेदार हेल्दी छोले की चाट हमारी बनकर रेडी है। तो आप इसको कभी भी खा सकते हैं या आप इसको टिफ़िन में भी, लंच में इसे दे सकते हैं। ये हेल्दी होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी होती है। तो अब इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई हरी धनिया। तो ये लीजिए, चटपटी चाट हमारी रेडी है। आई होप आपको ये चाट की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। ये बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है फ्रेंड, जब भी हम लोग रोटियां बनाते हैं तो हमें ड्राई आटा बार बार निकालना पड़ता है। बहुत बार तो ऐसा होता है हमें कुछ ही रोटियां यानी कि 3-4 रोटियां ही बनानी होती है और उसके लिए हमें फिर से आटा निकालना पड़ता है। इस ड्राई आटे में गीले आटे की लोइयां बार बार लपेटने से जो ड्राई आटा है इसमें भी हल्की नमी आ जाती है। और अगर इस आटे को हम अपने बाकी आटे में मिक्स कर दे तो उसमें भी नमी आ जाती है। आजकल बरसात के टाइम में उसमें फंगस या कीड़े वगैरह लगने का भी डर होता है। तो आप इस थोड़े से ड्राई आटे को अलग ही रखें। तो जब भी आपको इंस्टेंट कुछ ही चपातियां बनानी हो तो आप इस आटे को एक बॉक्स के अंदर रखें जिसमें आप आसानी से इसको निकाल सकें और रोटियां बनाने के लिए इसका यूज़ कर सकें। इस तरह से आप आटे को ख़राब होने से तो बचाएंगे ही, साथ ही साथ बार बार आटा निकालने का झंझट भी ख़त्म हो जाएगा। आपका काम आसान हो जाएगा और कुछ ही रोटियों के लिए आपको बार बार आटे को छलनी से छानना भी नहीं पड़ेगा और झटपट आपकी थोड़ी सी रोटियां बनकर तैयार हो जाएंगी। आप इस आटे को टाइट कंटेनर बॉक्स में ही रखें और जब भी आप रोटियां बना रहे हो तो फ्रेंड्स इस तरह चकले के नीचे एक किचन टॉवल या कोई भी न्यूज़पेपर ज़रूर लगा लें, जिससे कि आपका जो चकला है वो इधर उधर नहीं खिसकेगा। आपका किचन प्लेटफॉर्म भी गंदा नहीं होगा। और इस ड्राई आटे को हमेशा आप टाइट कंटेनर बॉक्स में ही रखें ढक्कन लगाकर। अगली टिप ये है कि गुथे हुए आटे से सॉफ्ट नरम रोटियां बनाने के लिए आपको उस गुथे हुए आटे के ऊपर 1-2 ड्रॉप कुकिंग ऑयल डाल के गुथे हुए आटे के ऊपर अच्छे से स्प्रेड करके टाइट कंटेनर बॉक्स में रखने के बाद ही फ्रिज में रखें। इससे आपका आटा लंबे समय तक सॉफ्ट बना रहेगा और रोटियां आपकी नरम मुलायम सॉफ्ट बनेंगी। आई होप ट्रिक आपको पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है हमारी इस तरह की बेडशीट की फोल्डिंग को लेके। फ्रेंड्स, हमारे घर पर 2-3 बेड होते हैं जिनके ऊपर अलग अलग बेडशीट हम बिछाते हैं। यानी कि जब भी हम बेडशीट को वॉश करते हैं उनके पिलो कवर भी हम साथ ही में वॉश करने के लिए निकाल लेते हैं। लेकिन जब बेडशीट सूख जाती हैं तो इनके पिलो कवर को हम एक साथ ही बेडशीट के साथ ही अरेंज करके किस तरह से रखें ताकि नेक्स्ट टाइम बेडशीट बिछाने पर ये हमें आसानी से मिल जाए और इनके पिलो कवर भी इधर उधर ना हो। तो इसके लिए एक बहुत ही कमाल की ट्रिक मेरे पास है। फ्रेंड्स, जब हम अपनी बेडशीट को इस तरह से वॉश कर लेते हैं तो उसकी एक स्मॉल तय हम बना लेंगे और एक पिलो कवर को हम इस तरह से इस बेडशीट के अंदर ही रखकर फोल्ड कर लेंगे और एक पिलो कवर को हम बाहर ही रखेंगे। तो अब इस बेडशीट को हम अपने दूसरे वाले पिलो कवर के अंदर इसको डाल देंगे और इसकी एक स्मॉल फोल्डिंग हम कर देंगे ताकि हम इसको आसानी से कहीं पर भी रख सकें। चाहे हम इसको अपनी अलमारी में रखें, चाहे हम इसको अपने बेड के नीचे रख दें, तो हमें आसानी से दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। तो एक कवर तो इसके ऊपर ही है और एक कवर को हमने बेडशीट के अंदर ही फोल्ड किया है। तो जब भी आप इस बेडशीट को बिछाएंगे तो आपको आसानी से ये दिख भी जाएंगी और मिल भी जाएंगी। तो ये देखिए, इस बेडशीट की और भी स्मॉल फोल्डिंग मैंने कर दी है और अब ये बहुत ही कम जगह में अच्छे से कहीं पर भी सेट हो जाएंगे। तो अब आप इसको चाहे तो अपनी अलमारी के अंदर भी रख सकते हैं। तो आप जैसे ही इस बेडशीट को बिछाने के लिए ढूंढेंगे तो ये आपको आसानी से दिख जाएंगी और इसके पिलो कवर को भी आपको ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों एक साथ ही हैं। सेम इसी तरह से एक दूसरी बेडशीट की भी मैं फोल्डिंग करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, दोनों पिलो कवर एक साथ हैं लेकिन हमको एक को ही बेडशीट के अंदर तय बना के रखना है और दूसरे पिलो कवर के अंदर हमको इस बेडशीट को डालना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस चादर की भी हम एक छोटी फोल्डिंग कर लेंगे। इसी की चादर के पिलो कवर के अंदर हम इस चादर को डाल देंगे और इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए, बहुत ही आसानी से इनकी फोल्डिंग हो जाती हैं और ये हमको एक साथ ही मिल जाएंगे। किसी भी पिलो कवर को हमें इधर उधर नहीं ढूंढना पड़ेगा और आसानी से इनको हम कहीं पर भी रख सकते हैं। ये ज़्यादा जगह भी नहीं लेती हैं। तो आई होप आपको ये ट्रिक भी ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो ज़रा से भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है हमारी इस तरह के शूज़ को लेके। फ्रेंड्स, ये जो शूज़ होते हैं, मोस्टली जो स्कूल के शूज़ होते हैं या स्पोर्ट्स शूज़ होते हैं, ये हमारे बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, स्पेशली वाइट कलर के जो होते हैं बच्चों के शूज़। तो ये गंदे होने की वजह से हमें इनको जल्दी जल्दी वॉश करना पड़ता है ताकि ये गंदे ना लगें। तो इनको जब भी हम वॉश कर लेते हैं तो आजकल बरसातों के दिनों में इनके सूखने की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि बरसातों के दिनों में प्रॉपरली धूप नहीं आती, अक्सर बादल छाए रहते हैं जिसकी वजह से जूते
जूते हमारे जल्दी सूख नहीं पाते। और अगर हम इस तरह से शूज़ को रखते हैं तो इनके नीचे की साइड में पानी स्टोर हो जाता है और नीचे की तरफ से ये हमेशा गीले ही रहते हैं। तो इनको इंस्टेंट सुखाने का एक बहुत ही यूज़फुल ट्रिक मेरे पास है। तो हम इस तरह की एक प्लास्टिक पॉलीथीन ले लेंगे और इसके जो हैंडल होते हैं जहाँ से हम पॉलीथीन को पकड़ते हैं, इस साइड में पॉलीथीन के आगे की तरफ हम जूतों को आगे पीछे दोनों जगह से फंसा लेंगे। तो बहुत ही आसानी से ये इन दोनों जगह पे इस तरह से हैंग हो जाता है। देखिए जिस साइड में हमने एक जूते को हैंग किया है उसी साइड में हम थोड़ा सा पन्नी को फाड़ लेंगे और दूसरे जूते को भी इसी के अंदर इस तरह से फंसा लेंगे। तो इस तरह से हमारे दोनों ही जूते इस पॉलीथीन के नीचे की तरफ को अच्छे से हैंग हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से जूतों को फंसा लिया है। अभी इस पॉलीथीन को ऊपर की तरफ से हम चिमटी से कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं, इसका सारा पानी निकल जाएगा। या फिर इनका सारा पानी निकलने के बाद आप इनको पंखे की हवा में भी रख सकते हैं या फिर हल्की धूप में रख सकते हैं, ये बहुत जल्दी सूख जाते हैं। आई होप ट्रिक आपको पसंद आई होगी। चलते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप है हमारी कि हमें हाथ में बैलून को क्यों लगाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अक्सर किचन में काम करते हुए हमारे हाथ में चोट लग जाती है जहाँ पर हम अक्सर बैंडेड को लगा देते हैं, लेकिन किचन का काम हमें अभी भी करना होता है। तो अगर हम इस तरह बैंडेड लगे हुए हाथों से अगर बार बार पानी में हाथ डालते हैं तो हमारी बैंडेड की जो ग्लू होती है वो निकल जाती है और जल्दी ही हमारी चोट या घाव में पानी चला जाता है, जिसकी वजह से हमारा घाव सूखने की बजाय और भी ज़्यादा फैल जाता है और हमारा घाव बार बार गीला होने की वजह से और भी दुखता है और पेन करता है। तो इस घाव में बार बार पानी ना जाए तो इसका सॉल्यूशन है एक बैलून। जी हाँ फ्रेंड्स, एक बैलून तो हमारे घर में अक्सर पड़ा ही रहता है क्योंकि बच्चों की बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी और बहुत से फंक्शन घर में आते हैं जिसमें अक्सर कुछ बैलून हमारे घर में बच जाते हैं। तो उन बैलून को आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो एक बैलून आप अपनी उस उंगली पे लगा लेंगे जहाँ पर चोट लगी है, घाव है या जहाँ पर आपने बैंडेड लगा रखी है। तो इससे आपके घाव के अंदर पानी भी नहीं जाएगा और आपकी बैंडेड भी गीली नहीं होगी और आप अपने घर के छोटे बड़े काम आसानी से कर सकते हैं। और जब आपके सारे काम हो जाएं तो आप अपने हाथों को अच्छे से पोंछ के तुरंत ही इस बैलून को हाथ से निकाल लें, क्योंकि ज़्यादा देर तक अपने हाथ पर पहने रहने से ये आपके हाथ में पेन भी कर सकता है। तो काम होने के तुरंत बाद आप इसे निकाल लें और अपने हाथों को अच्छे से पोंछ लें। आई होप आपको ये ट्रिक भी ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने उंगली से बैलून को निकाल लिया और हमारी बैंडेड पूरी तरह ड्राई है। आई होप ट्रिक आपको पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अपनी लास्ट टिप की तरफ। तो लास्ट टिप है हमारी इस तरह की कैंचियों को लेके। फ्रेंड्स, किचन में इस तरह की कैंचियों का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हमें अक्सर अपने पैकेट, बिस्किट के पैकेट या दालों के पैकेट या कोई भी राइस के पैकेट इस तरह से कट करने होते हैं, तो जहाँ पर हमें कैंची की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन बार बार यूज़ करने से इसकी धार बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल घिस जाती है और आसानी से ये इस तरह से पॉलीथीन को कट नहीं कर पाती। तो इसकी धार को तेज़ करने का एक बहुत ही आसान सॉल्यूशन है इस तरह का स्क्रू ड्राइवर। फ्रेंड्स, इस तरह का स्क्रू ड्राइवर तो हमारे घर में होता ही है। तो इसके ऊपर हम इस कैंची को रख के 10 से 15 बार इस तरह से कंटिन्यू चलाते रहेंगे। और अगर आपके पास स्क्रू ड्राइवर नहीं है तो आप किसी भी लोहे या स्टील की चीज़ के ऊपर इस तरह से कैंची को रखकर चला सकते हैं। तो इससे आपकी जो कैंची की धार है वो फिर से तेज़ हो जाएगी। तो चाहे तो आप इस तरह का स्टील का जूना भी ले सकते हैं जो हम बर्तन धोने पर यूज़ करते हैं। तो बेकार पड़ा हुआ स्टील का जूना आप ले सकते हैं, इसके ऊपर रखकर भी आप अपनी कैंची की धार को तेज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से लोहे के जूने के ऊपर लगातार कैंची को आपको 10 से 15 बार तक चलाना है, जिससे कि आपकी कैंची की धार फिर से तेज़ हो जाएगी। आई होप आपको ये टिप्स ज़रूर पसंद आई होगी। इस टिप के साथ ही यहीं पर मैं वीडियो का एंड करती हूँ। कौन सी टिप आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कौन से स्टेट से आप वीडियो को देख रहे हैं, मुझे जानकर बहुत खुशी होगी। वीडियो ज़रा से भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारी जो कैंची है वो पॉलीथीन को ईजिली कट कर रही है। तो अब आप कोई भी पॉलीथीन हो, कागज़ हो, बहुत ही आसानी से इससे काट सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शार्प हो गई है। मिलते हैं एक ऐसी यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।